बिजनेस स्टडीज़ के बच्चे बहुत कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर दीजिए, सॉल्व दीजिए। तो लीजिए, आज लेकर आए हैं आपके लिए बिजनेस स्टडीज़ का पिछले 3 सालों का भी डाल दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना। तो ये रहेगा आपका यूनिट वाइज, जो आपका यूनिट 1, 2 और 3 है 16 मार्क्स के आ रहे हैं, 4 और 5 14 का, 6, 7, 8 20 का, और 9, 8 और 9 जो है वित्तीय प्रबंध वाला 12 नंबर का आ रहा है अकेला ही। विपणन प्रबंधन उपभोक्ता संरक्षण 18 के। इस तरह से 80 मार्क्स का आपका रहेगा। आप पूछ रहे हैं कि इस पेपर में क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, किस तरह के आएंगे, तो 20 क्वेश्चन होंगे आपके 1-1 नंबर वाले, 8 MCQ, 4 फिल इन द ब्लैंक, 3 ट्रू फॉल्स होंगे और 3 वन वर्ड आंसर, और 2 जो है रीजन एसोसिएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 4 क्वेश्चन होंगे आपके 3-3 नंबर वाले जिसका आंसर 50 से 75 में। 6 क्वेश्चन होंगे आपके 4-4 नंबर वाले जिसका आंसर 150 वर्ड्स में इंटरनल चॉइस होगा, और 4 क्वेश्चन होंगे 6-6 वाले। इस तरह से 24, 24, 12 और 20 80 का रहेगा आपका। और इससे पहले लास्ट 3 इयर्स के भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं, उनको भी देख लेना। कोई भी क्वेश्चन है आपकी कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में तो पूछना। इकोनॉमिक्स का भी डाल दिया है आपके लिए, और अकाउंटेंसी का भी डाल दिया है, सॉल्व करके देख लेना उसको भी। और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, जरूर रिप्लाई किया जाएगा। तो ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन देखिए, सान्या एक संस्था के वित्त विभाग का प्रबंध कर रही हैं। सान्या प्रबंध के किस स्तर पर काम कर रही हैं? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मध्य स्तर। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में छपा होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, स्थायी संपत्तियों में निवेश किस प्रकार के निर्णय के रूप में जाना जाता है? तो ये आ जाएगा कैपिटल बजटिंग के रूप में। ठीक है। तीसरा देखिए, वर्ष 2023 में कंपनी का उद्देश्य वर्ष 2022 की तुलना में बिक्री में 10% की वृद्धि करना है। यह कथन प्रबंध की किस विशेषता पर प्रकाश डालता है? कि मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो यहाँ पर यह आ जाएगा बी इज द राइट आंसर। चौथा देखिए, व्यवसाय पर्यावरण के महत्व की पहचान कीजिए। अवसरों की पहचान करने के सहायक है। अनेबल से फर्म टू आइडेंटी, तो ये इसका ए हो जाएगा। ठीक है। अनेबल से फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। निम्नलिखित में से किस संवर्धन तकनीक में अधिकतम लचीलापन है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग जो इसका डी सही आंसर आ जाएगा। परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं और इनके बारे में भविष्यवाणी करना मुश्किल है। इस कथन में व्यावसायिक वातावरण की किस विशेषता पर प्रकाश डाला गया है? तो यहाँ पर आ जाएगा अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। ए इज द राइट आंसर। तारा एक प्रबंधक को संगठन की प्रक्रिया का निष्पादन करना है। पहले से निर्धारित योजनाओं के अनुसार किए जाने वाले कार्य को पहचानने और विभाजित करने के बाद उसे संगठन प्रक्रिया के किस चरण को करने की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिपार्टमेंटलाइजेशन आपको करना पड़ेगा। तो ये बी इज द राइट आंसर। उचित मात्रा में कार्यशील पूंजी व्यवसाय में डैश की सूचक है। किसकी सूचक है? लिक्विडिटी की। सी इज द राइट आंसर। सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, प्रबंध व्यापक है। वित्तीय के साथ साथ गैर वित्तीय संस्थानों में भी प्रबंध की आवश्यकता होती है। तो आपको क्या लग रहा है? क्या कथन 1 सत्य है लेकिन 2 गलत है? दोनों कथन असत्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? डी, बोथ आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 हैज़ बीन कंक्लूडेड फ्रॉम स्टेटमेंट 1। ठीक है। डी इसका सही आंसर है। नीचे दिए गए सही का चयन कीजिए। तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग टाइम यूटिलिटी एंड वेयर हाउसिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्लेस यूटिलिटी। गुड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी एनहेंसेस टाइम एज वेल एज प्लेस यूटिलिटी। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? बताइए क्या आएगा राइट आंसर इसमें? दोनों सत्य हैं। बोथ आर ट्रू आ जाएगा। बोथ स्टेटमेंट। सी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए आप सामाजिक परिवेश 11वां देखिए, व्यवसाय के सामाजिक वातावरण का एक उदाहरण दो। एग्जाम्पल ऑफ। तो सामाजिक वातावरण में फैमिली कंपोजिशन, लेवल ऑफ एजुकेशन, कस्टम्स, बिलीव्स, फेस्टिवल एक्सेट्रा, कोई भी आप लिख सकते हैं। BIS का पूर्ण रूप लिखें, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। और व्हाट इज़ मीन्ड बाय द टर्म स्पान ऑफ मैनेजमेंट? स्पान ऑफ मैनेजमेंट नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स। ठीक है। 14, ऋण समता अनुपात के बारे में निर्णय लेते समय सामान्यतः अंशों की तुलना में खालिस्तान सस्ते माने जाते हैं। तो क्या होते हैं? डिबेंचर। चालू संपत्ति घटा चालू दायित्व इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। ठीक है। और शेविंग क्रीम का ट्यूब कंटेनर खालिस्तान पैकेजिंग का है, तो प्राइमरी पैकेजिंग का। नियोजन देखता है जबकि नियंत्रण खालिस्तान देखता है। नियोजन आगे देखता है जबकि नियंत्रण पीछे देखता है।
भारत में नोटबंदी कानूनी वातावरण का प्रभाव है, तो क्या आ जाएगा? सत्य, ट्रू है ये। डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया इज इफेक्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट, ट्रू। पब्लिसिटी इज द पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन मिक्स, तो क्या आ जाएगा? असत्य है ये। और होर्डिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो ये ट्रू है। और 21वां देखिए, यहाँ पर 3-3 नंबर वाले आ गए हैं। स्टाफिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, इलेबोरेट कीजिए। तो बिल्कुल सही है। क्या क्या स्टेप्स होते हैं? मैन पावर प्लानिंग दे दो, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, अप्रेजल, है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ रेम्यूनरेशन, तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, आधा आधा नंबर आपको मिलेगा हर एक के लिए, तो कम से कम 6 लिख देना। 22वां देखिए, प्रबंध को एक संपूर्ण विज्ञान माना जाता है, क्या आप सहमत हैं? ठीक है, तो क्यों सहमत है आप कहेंगे कि सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन, लाइक साइंस की तरह ही मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। बट हम कहें दे आर मैनेजमेंट प्रिंसिपल वेरी फ्लेक्सिबल, वेयर एज साइंस प्रिंसिपल आर रिजिड। ठीक है ना। और मैनेजमेंट में क्या होता है कि अप्लाइड विद क्रिएटिविटी एज दीज प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग। ठीक है, तो मैनेजमेंट कांट बी कॉल्ड ए परफेक्ट साइंस, नहीं कही जा सकती। 23वां देखिए, एक्सप्लेन हाउ कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग बेटर कोऑर्डिनेशन एंड बेटर प्लानिंग। तो कंट्रोलिंग रिमूव्स chaos and aligns employee action of all the department direction of a common goal, thus ensuring optimum परफॉर्मेंस। और बेटर प्लानिंग की बात करें तो फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान इन द लाइट ऑफ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड इन कंट्रोलिंग। ठीक है, हेंस इट हेल्प्स इन मेकिंग बेटर फ्यूचर प्लान्स। और देयर इज ए क्लोज रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। हाउ डज द स्टेटमेंट hold good? तो controlling depends upon the plans as it measures the differences between plans and actuals. Controlling makes sure that everyone follows the plan strictly, and continuous monitoring and checks in controlling make it possible that everyone follows the plan. On the other hand, planning is based upon past experiences and feedback report of controlling function. Thus, there exists close and reciprocal relationship between the two. इस तरह से आ जाएगा। और 24वां देखिए कि it pays to advertise. Do you agree with the statement? Give reason. तो yes है ना, हैज़ मैनी एडवांटेजेस, मास रीच होता है हमारा, इफेक्टिवनेस होती है, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है। ठीक है ना, रेडियो, इंटरनेट, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर आप कर सकते हैं, और अट्रैक्टिव और अरोज डिमांड होती है, सेंस ऑफ एश्योरेंस एंड एनहेंस्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा ये। और क्या पूछा है यहाँ पर, एक्सप्लेन द फॉलोइंग सेल्स प्रमोशन टेक्निक। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में क्या है? ऑफरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोडक्ट्स मीन्स ऑन द परचेज ऑफ 1। एग्जाम्पल 100 ग्राम पाउच ऑफ किसान जैम विद 500 ऑफ किसान टोमेटो, ये भी है। और यूजेबल बेनिफिट क्या होता है? ट्रैवल वोचर और डिस्काउंट वोचर्स आर जनरली ऑफर्ड। ठीक है, परचेज गुड्स वर्थ एंड गेट ए टूर पैकेज फ्री। और क्वांटिटी गिफ्ट में क्या होता है? ऑफरिंग सम क्वांटिटी, एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट एज ए गिफ्ट टू द कस्टमर, फॉर एग्जांपल 20% एक्स्ट्रा एंड 2 buy 2 get 1 फ्री, इस तरह से होता है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सप्लीमेंट द फॉर्मल कम्युनिकेशन इन मैनी वेज। एक्सप्लेन करें कि हाँ कैसे करता है वो। स्पीड होता है, वैल्यूएबल फीडबैक होती है, चेक ऑन इमोशन होता है, एक्ट्स एज मोटिवेटर होता है। तो इसको आपने एक्सप्लेन कर देना है। एक्सप्लेन इन डिटेल द डिविडेंड डिसीजन अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसमें क्या आ जाएगा? ये कई पॉइंट हैं इसके अंदर। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट भेजा जा रहा है, इसमें से आपने लिख देने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद लिस्ट द एंड इलेबोरेट द कंज्यूमर राइट्स गिवन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में राइट टू सेफ्टी के बारे में लिख दो, राइट टू चूज़, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक कंपेंसेशन। तो इस सब के बारे में आ जाएगा। ये 4 मार्क्स का है। समता पर व्यापार को एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। 28वां देखिए, टर्म ट्रेडिंग ऑन इक्विटी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। जैसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन द यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल सच एज डिवेंचर एंड लोन टू इंक्रीज द return on equity shares. It should be used when the rate of return on investment is more than the rate of interest payable to on debentures loans. ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको दिया जा रहा है। 29 देखिए, elucidate Maslow's need hierarchy theory of motivation। बहुत ही अच्छी थ्योरी है, ये सबको पता होनी चाहिए, कॉमर्स स्टूडेंट्स को। ठीक है, बायोलॉजिकल एंड
जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, एयर, वाटर, फूड, वार्म, शेल्टर, और सेफ्टी नीड है, फ्रीडम फ्रॉम फियर, प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल एलिमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, और फिर बिलोंगिंग नीड्स हैं, लव, फ्रेंडशिप, अफेक्शन, ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस, एस्टीम नीड्स हैं, सेल्फ एस्टीम ऊपर होता चला जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ठीक है, सीकिंग पर्सनल ग्रोथ एंड रियलाइजिंग। ऑप्शन में जाएं अगर, लिस्ट द एंड इलेबोरेट एनी 4 नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव यूज्ड फॉर मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉई, तो आप क्या कर सकते हैं, उनका अप्रिशिएशन होता है, प्रमोशन भी कर सकते हैं, जॉब एनरिचमेंट, जॉब सिक्योरिटी, तो ये तरीके आपने डिटेल में लिख देने हैं। नेम एंड एक्सप्लेन एनी 2 एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना, कैजुअल कॉलर्स हो सकता है, एडवर्टीजमेंट हो सकता है, ठीक। शिक्षण की निम्नलिखित विधियों का वर्णन कीजिए, प्रशिक्षण की जॉब रोटेशन, ठीक है, और वर्टिब्यूट ट्रेनिंग हो सकती है, इस तरह से आपने इनको डिटेल में दे देना है, जॉब रोटेशन और इसके बारे में। कंट्रास्ट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विद एन इनफॉर्मल, तो दोनों का आपने कंपेयर करना है, ठीक है, मीनिंग देना है कि फॉर्मल में क्या होता है कि बिटवीन अथॉरिटी एज डिफाइंड बाय द मैनेजमेंट होता है, और बेस्ड ऑन पर्सनल एंड इनफॉर्मल रिलेशन होते हैं। ओरिजिन का भी बता सकते हैं, अथॉरिटी का, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का, नेचर का, सोशल नीड्स का, तो इस सब के बारे में डिटेल देना है। व्हाट इज़ मार्केटिंग मिक्स, इल्यूसिडेट डिफरेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, तो क्या लिखेंगे आप इसमें मिक्स में, ठीक है। दीज आर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, प्रोडक्ट मिक्स में ये आ जाएगा। प्राइस मिक्स में देखिए ये सब आपने लिखना होगा, इनके बारे में 5-5, 7-7 लाइनें, ठीक है। और उसके बाद देखिए हाउ अ पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव एंड ए रूल, गिव एग्जांपल, ठीक है, नीति और उसका, तो कैसे डिफरेंट है, ये स्क्रीनशॉट भेजा जा रहा है, ये डिफरेंस भी आपने इसके अंदर लिखने होंगे। प्लानिंग इज़ नॉट ए गारंटी, ठीक है, तो इसमें ये लिखेंगे, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन ए डायनामिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी एंड प्लानिंग इन्वॉल्व्स हाई ह्यूज कॉस्ट एंड प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, तो ये लिखेंगे आप इसमें। और यहाँ पर टेलर द्वारा दी गई वैज्ञानिक प्रबंध की निम्नलिखित किन्हीं 3 का संक्षेप में वर्णन करना है, तो इस तरह से आप वर्णन करेंगे। मेथड स्टडी, फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन और डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, तो ये आपको स्क्रीनशॉट दिए जा रहे हैं, आप ये कीजिए। हेनरी फॉयल द्वारा दिए गए प्रबंध के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किन्हीं 3 का व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। तो ये कौन कौन से हो गए, यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में ये लिख दीजिए आप, और समता के बारे में, और उसके बाद रेम्यूनरेशन और इनिशिएटिव के बारे में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, सीख लो कैसे आप आंसर करेंगे। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, जरूर समाधान किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करो, उनको भी बेनिफिट होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, वंडरफुल गाइस, ठीक है, बाय।